क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। एक्सरसाइज 6.5 एनसीईआरटी से। फाइंड द लोकल मैक्सिमा एंड लोकल मिनिमा इफ एनी ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन एंड फाइंड आल्सो द लोकल मैक्सिमम एंड लोकल मिनिमम वैल्यूज एज द केस मे बी। तो थर्ड का फर्स्ट पार्ट है, फंक्शन गिवन है एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब, एक्स स्क्वायर, फंक्शन एक्स क्यूब नहीं एक्स स्क्वायर है। कहता है इसका लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा फाइंड करना है, लोकल मैक्सिमम वैल्यू लोकल मिनिमम वैल्यू भी फाइंड करनी है। तो देखते हैं, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर फंक्शन है, इसका डिफ्रेंशिएशन करते हैं पहले। एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 2x फॉर लोकल मैक्सिमा एंड लोकल मिनिमा, फॉर लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 0। फंक्शन का लोकल मैक्सिमा या लोकल मिनिमा निकालने के लिए हम डेरिवेटिव को 0 पुट करते हैं, तो 2x इक्वल टू 0 हो जाएगा, तो x इक्वल टू 0। ये हमारा एक क्रिटिकल पॉइंट आ गया, x इक्वल टू 0। तो मैं फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट से ही कर रहा हूँ। अब इसको रियल लाइन पर शो करना है x इक्वल टू 0 को, तो यहाँ से x इक्वल टू 0 लिख लेते हैं। फंक्शन का जो डोमेन है वो ऑल रियल नंबर है, माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी। अब माइनस इन्फिनिटी से 0 इंटरवल में हमें dy बाई डी एक्स का साइन चेक करना है, तो माइनस इन्फिनिटी से 0 के बीच में कोई भी वैल्यू dy बाई डी एक्स में पुट करते हैं, तो ये नेगेटिव मिल जाएगा। 0 टू इन्फिनिटी जो हमारे पास इंटरवल है, इसमें हमने dy बाई डी एक्स का साइन देखना है, तो हम dy बाई डी एक्स में पुट करेंगे 0 टू इन्फिनिटी के बीच में कोई भी वैल्यू, तो रखेंगे तो यहाँ पर पॉजिटिव आ जाएगा। तो अगर हमारा साइन माइनस से प्लस चलता है, यानी कि डिक्रीजिंग से इंक्रीजिंग होता है, ये डी वाई बाई डी एक्स का साइन है, डी वाई बाई डी एक्स नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ जा रहा है, तो x इज इक्वल टू 0 इज पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा। तो हम लिखेंगे x इक्वल टू 0 इज पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा। लोकल मिनिमा का पॉइंट x इक्वल टू 0, x इक्वल टू 0 पर हमें इस फंक्शन की लोकल मिनिमम वैल्यू मिलेगी, लोकल मैक्सिमम वैल्यू इस फंक्शन की नहीं मिलेगी। तो अब मैं इसकी लोकल मिनिमम वैल्यू निकाल देता हूँ। लोकल मिनिमम वैल्यू एट x इक्वल टू 0 एफ ऑफ 0, यहाँ पर पुट कर देंगे 0 वैल्यू, तो ये 0 आ जाएगा। ये हमारी लोकल मिनिमम वैल्यू है 0 पर, एंड नो लोकल मैक्सिमा, नो लोकल मैक्सिमा। लोकल मैक्सिमा का कोई पॉइंट हमारे पास नहीं है, तो लोकल मैक्सिमम वैल्यू भी नहीं होगी। नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। एक्सरसाइज मैं लिख देता हूँ 6.5 ही है, थर्ड का सेकेंड क्वेश्चन। gx इज इक्वल टू, फंक्शन हमको गिवन है gx इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 3x, एक्स क्यूब माइनस 3x। तो इस फंक्शन का लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा एंड लोकल मैक्सिमम वैल्यू लोकल मिनिमम वैल्यू देखते हैं। फंक्शन का डेरिवेटिव करते हैं, g डैश x, ये हो जाएगा 3x स्क्वायर माइनस 3 फॉर लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा।
लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा के लिए जी डैश एक्स इक्वल टू 0, तो 3x² माइनस 3 इक्वल टू 0 हो जाएगा, 3x² इक्वल टू 3 एंड x² इज इक्वल टू 1, x इज इक्वल टू प्लस माइनस 1। तो हमारे पास दो क्रिटिकल पॉइंट्स आ गए जब हमने g डैश एक्स को 0 रखा, फंक्शन के डेरिवेटिव को 0 पुट किया। अब ये दोनों पॉइंट्स जो हैं हम पुट कर देते हैं नंबर लाइन पर -1 से +1। फंक्शन का डोमेन -∞ से +∞ है, पॉलिनोमियल फंक्शन है। अब -∞ से -1 के इंटरवल के बीच में हम dy/dx का साइन चेक करेंगे, तो -2 रख लेता हूँ। तो यहाँ पर आपके पास -2 का स्क्वायर 4, 4 3 12, 12 माइनस 3, ये पॉजिटिव आ जाएगा। -1 से 1 के बीच में 0 रखूँगा, नेगेटिव आ जाएगा, ये फिर पॉजिटिव आ जाएगा। तो जो हमारा फंक्शन है उसकी नेचर इस तरह से है कि dy/dx पहले पॉजिटिव है तो फंक्शन इंक्रीज हो रहा है। कहाँ तक इंक्रीज होगा? -1 तक। उसके बाद फिर dy/dx -1 से नेगेटिव है तो फंक्शन डिक्रीज होना शुरू हो जाएगा। कहाँ तक? 1 तक। 1 से फिर इंक्रीज होना शुरू हो जाएगा। तो इस तरह की नेचर फंक्शन की है। तो हमारे पास -1 पर लोकल मैक्सिमा मिल रहा है और 1 पर लोकल मिनिमा मिल रहा है। तो हम लिख सकते हैं एट x इज इक्वल टू -1 इज पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा। तो लोकल मैक्सिमम वैल्यू निकाल लेते हैं इसकी। लोकल मैक्सिमम वैल्यू ये आपके पास हो जाएगी f(-1). तो ये -1 का क्यूब आ जाएगा -1 और ये प्लस के 3, तो ये हो जाएगा 2। अब एट x इज इक्वल टू 1 इज पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा। तो लोकल मिनिमम वैल्यू निकाल लेते हैं। लोकल मिनिमम वैल्यू किस पर? 1 पर, f(1), तो 1 माइनस 3, ये आ जाएगी -2। तो फंक्शन की लोकल मिनिमम वैल्यू -2 आ गई, लोकल मैक्सिमम वैल्यू 2 आ गई। इसको सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट से भी कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड का थर्ड पार्ट। फंक्शन गिवन है hx इज इक्वल टू sin x प्लस cos x 0 लेस देन x लेस देन π/2। इसका डोमेन आपको दिया हुआ है 0 से π/2। तो 0 से π/2 पर sin x प्लस cos x का मैक्सिमा मिनिमा चेक करना है। डेरिवेटिव करते हैं, f'(x) इज इक्वल टू sin x का डिफरेंशिएशन हो जाएगा cos x एंड cos x का माइनस sin x। h'(x) को 0 पुट कर लेते हैं, तो cos x माइनस sin x इक्वल टू 0 हो जाएगा। यहाँ से cos x इक्वल हो जाएगा sin x, 1 इज इक्वल टू sin x अपॉन cos x, 1 इज इक्वल टू tan x, x इज इक्वल टू π/4। तो जो क्रिटिकल पॉइंट है हमारा वो π/4 आ गया। x इक्वल टू π/4 पर dy/dx क्या होगा? 0 होगा। 0 to π/2 इंटरवल में ही क्रिटिकल पॉइंट लेना है। तो इसी पॉइंट पर हमें या तो लोकल मैक्सिमा मिलेगा या लोकल मिनिमा मिलेगा। क्यों? क्योंकि इसी पॉइंट पर हमारा dy/dx 0 है। तो अब इसको नंबर लाइन पर
देख लेते हैं। डोमेन आपके पास है 0 से लेकर के π/2 ओपन इंटरवल, क्रिटिकल पॉइंट है आपका π/4। 0 to π/2 में ही रहना है आपने, क्योंकि 0 to π/2 में इस फंक्शन का डोमेन गिवन है। तो 0 to π/4 इंटरवल में चेक करते हैं dy/dx का साइन। तो स्टूडेंट 30 डिग्री पुट करते हैं h' में, तो cos 30 डिग्री कितना होता है √3/2, sin 30 डिग्री 1/2, √3 माइनस 1 यानी कि पॉजिटिव वैल्यू देगा, प्लस आ जाएगा। अब यहाँ पर 60 डिग्री रख लेते हैं तो ये नेगेटिव वैल्यू दे देगा। तो dy/dx 0 से π/4 पर पॉजिटिव है एंड π/4 से π/2 पर नेगेटिव है। तो फंक्शन इंक्रीज होकर डिक्रीज हो रहा है। तो हमें क्या मिलेगा, एट x इज इक्वल टू π/4 इज पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा, नो लोकल मिनिमा। पॉइंट लोकल मिनिमा का नहीं मिलेगा। तो मैक्सिमम लोकल मैक्सिमम वैल्यू ढूंढ लेते हैं। लोकल मैक्सिमम वैल्यू f ऑफ π/4, तो वो फंक्शन में पुट करनी होती है sin π/4 प्लस cos π/4। sin π/4 कितना होता है 1/√2 प्लस 1/√2, दैट इज 2/√2, दिस इज इक्वल टू √2। तो फंक्शन की लोकल मैक्सिमम वैल्यू आ गई √2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, थर्ड का फोर्थ पार्ट। थर्ड का फोर्थ पार्ट है, आपको फंक्शन गिवन है f(x), sin x माइनस cos x। डोमेन है 0 लेस देन x लेस देन 2π, 0 से 2π फंक्शन का डोमेन है और फंक्शन है sin x माइनस cos x। तो देखते हैं स्टूडेंट्स, इसका लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा किस किस पॉइंट पे मिलता है 0 to 2π के बीच में। f' करते हैं sin x का, cos x का, माइनस sin x तो प्लस cos x। f' को 0 रख लेते हैं, cos x प्लस sin x इक्वल टू 0, sin x इज इक्वल टू माइनस cos x। cos x को उस साइड ले जाते हैं एंड sin x अपॉन cos x इज इक्वल टू -1, tan x -1। अब tan x 0 से 2π इंटरवल में या तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा या फोर्थ क्वाड्रेंट में होगा। तो जब ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा तब हमें 1 वैल्यू कितनी मिलेगी, tan 3π/4, यानी कि π माइनस π/4 सेकेंड क्वाड्रेंट में। तो x की वैल्यू 3π/4 आ जाएगी। तो ये क्रिटिकल पॉइंट मिल गया। फोर्थ क्वाड्रेंट में अगर tan x -1 के इक्वल है तो फोर्थ क्वाड्रेंट में -1 होगा 2π माइनस π/4, यानी tan x की वैल्यू मिलेगी 4 to the 8 7π/4। तो x की वैल्यू हो जाएगी 7π/4। तो 2 क्रिटिकल पॉइंट्स हमारे आ गए। इसको हमने नंबर लाइन पर शो कर देना है। डोमेन अपना लिख लेना है 0 से 2π, दोनों क्रिटिकल पॉइंट्स लिख लेते हैं 3π/4 एंड 7π/4।
अब 0 to 3π/4 इंटरवल के बीच में हमने dy/dx का साइन चेक करना है। तो 0 to 3π/4 के बीच में तो 90 भी आएगा, तो dy/dx ये है cos 90 0 sin 90 1 पॉजिटिव हो गया। 3π/4 से 7π/4 के बीच में पाई आएगा, तो पाई पर cos पाई -1 sin पाई 0 ये नेगेटिव हो गया। 7π/4 और 2π के बीच में ये भी पॉजिटिव है और साइन नेगेटिव है, तो 7π/4 होता है 315, तो 330 ये 360 है, तो 330 डिग्री पुट करते हैं, तो 360 माइनस यानी कि cos 30 हो जाएगा। cos 30 की वैल्यू कितनी होती है √3/2, ये -30 हो जाएगा, तो -1/2 √3/2 -1/2 यानी पॉजिटिव वैल्यू दे देगा। तो 0 से 3π/4 में dy/dx इंक्रीज फंक्शन इंक्रीज हो रहा है, 3π/4 से 7π/4 के फंक्शन डिक्रीज हो रहा है, फिर इंक्रीज हो रहा है। तो जहाँ से इंक्रीजिंग से डिक्रीजिंग होता है वो मैक्सिमा का पॉइंट, डिक्रीजिंग से इंक्रीजिंग होता है वो मिनिमा का पॉइंट। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं x = 3π/4 is point of local maxima and x = 7π/4 is point of local minima। लोकल मैक्सिमा का पॉइंट 3π/4 मिला और लोकल मिनिमा का पॉइंट 7π/4 मिला। अब इनकी लोकल मैक्सिमम वैल्यू और लोकल मिनिमम वैल्यू देख लेते हैं। लोकल मैक्सिमम वैल्यू देखते हैं, लोकल मैक्सिमम वैल्यू f of 3π/4, तो ये हो जाएगा cos 3π/4 प्लस sin 3π/4। फंक्शन था मेरा 4 cos x sin x माइनस cos x फंक्शन था, तो sin 3π/4 माइनस cos 3π/4, sin 3π/4 1/√2 cos 3π/4 माइनस प्लस 1/√2 2/√2 यानी √2। ये लोकल मैक्सिमम वैल्यू आ गई। cos 3π/4 नेगेटिव वैल्यू देगा और एक नेगेटिव ही है पॉजिटिव, तो 1/√2। अब हम देखते हैं 7π/4 पर लोकल मिनिमम वैल्यू। लोकल मिनिमम वैल्यू 7π/4, ये हो जाएगा sin 7π/4 माइनस cos 7π/4। 7π/4 को हम लिख सकते हैं 2π माइनस π/4 एंड माइनस cos 2π माइनस π/4, ये हो जाएगा माइनस साइन π/4 एंड माइनस cos π/4 माइनस 1/√2 माइनस 1/√2 माइनस √2। तो लोकल मिनिमम वैल्यू -√2 आ गई 7π/4 पर और लोकल मैक्सिमम वैल्यू 3π/4 पर प्लस के √2 आई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, थर्ड का 5th पार्ट। फंक्शन है f(x) = x³ - 6x²
प्लस 9x प्लस 15। एफ डैश एक्स करते हैं इसका 3x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 9। एफ डैश एक्स इज इक्वल टू हो जाएगा, यहाँ से मैं 3 कॉमन ले लूँ, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3। एफ डैश एक्स को मैं 0 पुट कर रहा हूँ, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 0 के इक्वल हो जाएगा। यहाँ से x माइनस 1 एंड x माइनस 3 x माइनस 1 इक्वल टू 0, दो फैक्टर्स आ जाएंगे। अब x माइनस 3 इक्वल टू 0 इफ, तो x इक्वल टू 3, एक क्रिटिकल पॉइंट ही मिल गया। एंड इफ x माइनस 1 इक्वल टू 0, अगर x माइनस 1 0 होगा तो x इक्वल टू 1, एक क्रिटिकल पॉइंट ये मिल गया। इस फंक्शन के दो क्रिटिकल पॉइंट्स आए हैं जिस पर फंक्शन का डेरिवेटिव 0 है। इसको नंबर लाइन पर देख लेते हैं। फंक्शन का डोमेन ऑल रियल नंबर होगा, माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी, क्रिटिकल पॉइंट 1 एंड 3। माइनस इन्फिनिटी से 1 इंटरवल के बीच में dy बाई डी एक्स का साइन चेक करते हैं। यहाँ से कर लेते हैं। आप यहाँ पर माइनस इन्फिनिटी 0 के बाद है तो 0 पुट कर लेते हैं, 0 0 तो ये पॉजिटिव हो जाएगा। 1 और 3 के बीच में 2 है तो 2 माइनस 3 माइनस 1, 2 माइनस 1 प्लस 1, तो फंक्शन नेगेटिव दे देगा। 3 से आगे 4 है तो पॉजिटिव दे देगा। x इज इक्वल टू 1 इज पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमम, x is equal to 3 is point of local minimum। लोकल मैक्सिमम वैल्यू निकाल लेते हैं। लोकल मैक्सिमम वैल्यू, लोकल मैक्सिमम वैल्यू किस पे निकलेगी? 1 पे, तो f ऑफ 1 की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। f ऑफ 1 यहाँ पर पुट कर देते हैं। 1 माइनस 6 प्लस 9 प्लस 15, 1 माइनस 6 प्लस 9 प्लस 15, 9 और 1 10, 10 और 15 25, 25 में से 6 गए 19, तो f ऑफ 1 मेरी 19 आ गई लोकल मैक्सिमम वैल्यू। लोकल मिनिमम वैल्यू देखते हैं। लोकल मिनिमम वैल्यू आएगी 3 पर, तो f ऑफ 3 का क्यूब हो जाएगा 27, 3 का स्क्वायर 9, 9 6 54 माइनस 54 एंड प्लस 3 9 27 एंड प्लस 15, तो ये 29 27 27 ये कैंसिल हो जाएगा। f ऑफ 3 50, ये आपकी लोकल मिनिमम वैल्यू आ गई। तो किसी भी फंक्शन की लोकल मैक्सिमम वैल्यू या लोकल मिनिमम वैल्यू फाइंड करने के लिए हमें पहले लोकल मैक्सिमम वैल्यू का पॉइंट फाइंड आउट करने पड़ेंगे, उसके बाद वैल्यूज निकालनी पड़ेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 का 6th पार्ट। सिक्स्थ पार्ट क्या है? एक फंक्शन आपको दिया है gx, इसको भी हटा देते हैं। फंक्शन दिया है gx इज इक्वल टू x अपॉन 2 प्लस 2 अपॉन x, x ग्रेटर देन 0। डोमेन भी गिवन है x ग्रेटर देन 0।
तो इसका लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा फाइंड करने के लिए जी डैश एक्स पुट करते हैं, ये हो जाएगा 1/2 और माइनस के 2/x²। जी डैश एक्स को 0 पुट कर देते हैं, तो 1/2 माइनस 2/x² इक्वल टू 0, 1/2 इक्वल टू 2/x² इक्वल टू 4, x प्लस माइनस 4, x नॉट इक्वल टू -4, क्योंकि डोमेन ही हमारा ग्रेटर देन 0 है। इसको नंबर लाइन पे ले लेते हैं, ये हमारा डोमेन है 0, ये इन्फिनिटी है और यहाँ पर 4 है। 0 से 4 के बीच में dy/dx तो 3 रख लेते हैं, तो ये हो जाएगा 1/2 माइनस 2/9, तो 9 माइनस 4/18 पॉजिटिव वैल्यू दे देगा। 4 से नेक्स्ट 5 रख लेते हैं, तो 1/2 माइनस 2/25, ये हो जाएगा 25 माइनस 4, ये भी पॉजिटिव वैल्यू ही देगा। तो अब हम देख रहे हैं कि जो 4 हमारा क्रिटिकल पॉइंट है उस पर dy/dx का साइन चेंज नहीं हो रहा है, पॉजिटिव से पॉजिटिव चल रहा है। तो हम कह सकते हैं कि x इज इक्वल टू 4 इज पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। तो नो लोकल मैक्सिमा एंड नो लोकल मिनिमा। फंक्शन का ना ही लोकल मैक्सिमा का पॉइंट मिला है, ना ही लोकल मिनिमा का पॉइंट मिला है, तो हम कह सकते हैं कि फंक्शन की लोकल मैक्सिमम वैल्यू लोकल मिनिमम वैल्यू नहीं है 0 to इन्फिनिटी इंटरवल में, क्योंकि उसने डोमेन दे दिया 0 to इन्फिनिटी। अगर इसका डोमेन -इन्फिनिटी से +इन्फिनिटी होता तो हमें इसकी मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू मिल सकती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सेवंथ है gx इज इक्वल टू 1/x² प्लस 2। तो इसका डिफ्रेंशिएशन करते हैं, g डैश x, ये हो जाएगा आपके पास है -1/x² प्लस 2 का होल स्क्वायर इंटू 2x। इसको मैं x² प्लस 2 की पावर -1 कर दिया, -1 -2 वो नीचे आकर के 2 हो गया, x² प्लस 2 का 2x। तो g डैश x मेरे पास आ गया -2x/x² प्लस 2 का होल स्क्वायर। g डैश x को कितना रख लेते हैं 0, तो x की वैल्यू आ गई 0। ये क्रिटिकल पॉइंट आ गया, नंबर लाइन पे लिख लेते हैं। डोमेन -इन्फिनिटी से +इन्फिनिटी है, -इन्फिनिटी से +इन्फिनिटी, क्योंकि किसी नंबर पर डिनोमिनेटर 0 नहीं मिलेगा। -2 पे मिलता, -2 का स्क्वायर +4 हो जाएगा, मिलेगा ही नहीं। और ये क्रिटिकल पॉइंट 0, तो -इन्फिनिटी से 0 के बीच में ये हमारा पॉजिटिव है, ये नेगेटिव, नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा, पॉजिटिव नेगेटिव हो जाएगा। तो साइन पॉजिटिव से नेगेटिव हो रहा है, तो एट x इक्वल टू 0 इज पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा। लोकल मैक्सिमम वैल्यू निकाल लेते हैं। लोकल मैक्सिमम वैल्यू किस पर है, तो 0 पर, यहाँ 0 पुट कर देते हैं, 1/2 है। नो लोकल मिनिमा एंड नो लोकल मिनिमम वैल्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 का 8th पार्ट, और ये लास्ट पार्ट है इसका। फंक्शन है f(x) इज इक्वल टू x√1 - x, 0 < x < 1।
डोमेन दिया है 0 से 1 के बीच में। डिफरेंशिएशन करते हैं, प्रोडक्ट रूल लगेगा, x को कांस्टेंट रख रहा हूँ, इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा 1/2 अंडर रूट 1 माइनस एक्स और 1 माइनस एक्स का -1 अंडर रूट 1 माइनस एक्स का डिफरेंशिएशन -1 माइनस एक्स की पावर हाफ से, अब प्लस एक्स का 1 हो जाएगा और अंडर रूट 1 माइनस एक्स ऐसे ही आ जाएगा। तो एक बार और लिख लेता हूँ, एफ डैश एक्स को माइनस एक्स अपॉन 2 अंडर रूट 1 माइनस एक्स प्लस अंडर रूट 1 माइनस एक्स। एफ डैश एक्स इज इक्वल टू हो जाएगा, इसको इससे मल्टीप्लाई कर देते हैं, माइनस के एक्स प्लस के 2 1 माइनस एक्स और 2 अंडर रूट 1 माइनस एक्स। एफ डैश एक्स हो जाएगा माइनस एक्स प्लस के 2 माइनस 2x अपॉन 2 अंडर रूट 1 माइनस एक्स, माइनस एक्स माइनस 2x माइनस 3x। अगर मैं एफ डैश एक्स को 0 पुट करूं अब, तो ये 0 में चला जाएगा डिनोमिनेटर, ये हो जाएगा 2 माइनस 3x इक्वल टू 0, 2 इज इक्वल टू 3x, x की वैल्यू 2/3, ये क्रिटिकल पॉइंट आया, x इक्वल टू 2/3 इज ए critical point in which dy by dx is 0, x is equal to 2/3। अब मैं इसको रियल लाइन पर रख लेता हूँ, यहाँ कर रहा हूँ मैं, फंक्शंस का डोमेन है 0 से 1, उसके बीच में हमारे पास 2/3 क्रिटिकल पॉइंट है, ये हमारा dy by dx है। तो 0 से 2/3 के बीच में कोई वैल्यू हम पुट करेंगे और 2/3 से 1 के बीच में हम कोई वैल्यू पुट करेंगे। 2/3 को अगर मैं डेसिमल में लिखूं तो ये आपके पास हो जाएगा 0.3618 और 0.66। तो 0.66 से पहले 0.5, एक 0.5 ले लेते हैं, यानी कि 1/2, तो यहाँ पर हो जाएगा -3x है, तो -3 इंटू 1/2 प्लस 2, ये तो पॉजिटिव ही रहेगा, तो -3/2 प्लस 2, -3/2 छोटा है प्लस 2 बड़ा है, तो ये पॉजिटिव वैल्यू दे देगा। अब 0.67 रख लेते हैं, तो 0.67 अगर हम रखते हैं 0.68 इंटू 3, तो 3 8 ज़ा 24, 2 3 6 ज़ा 18 और 2 20, तो 2 पॉइंट समथिंग निगेटिव वैल्यू बड़ी आ गई, पॉजिटिव छोटी आ गई, तो 2/3 से 1 पर dy by dx नेगेटिव वैल्यू दे रहा है और 0 से 2/3 पर dy by dx पॉजिटिव वैल्यू दे रहा है। तो x इज इक्वल टू 2/3 इज पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा एंड x इज इक्वल टू, एक ही पॉइंट है हमारे पास 2/3, वो हमारे पास पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा मिल गया, तो लोकल मैक्सिमम वैल्यू में निकाल देता हूँ। लोकल मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगी f(2/3), f(2/3) पर फंक्शन की वैल्यू आ जाएगी 2/3 एंड अंडर रूट 1 माइनस 2/3 यानी कि 1/3, यानी कि 2/3√3। दिस इज द लोकल मैक्सिमम वैल्यू एंड x इक्वल टू 2/3 is point of local maxima.